आज डिस्कस करेंगे मिलिंग मशीन के बारे में, जो कि है कॉलम एंड नी टाइप मिलिंग मशीन के बारे में। आज इसके पार्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे और इसकी वर्किंग के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मिलिंग मशीन कॉलम एंड नी टाइप, इस तरह की हमने ये डायग्राम बनाई है। तो सबसे पहले हम इसके पार्ट्स को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे सबसे नीचे होता है बेस। जो ये बेस होता है लगभग ये कास्ट आयरन का बना होता है, क्योंकि जो कास्ट आयरन होता है वो बहुत ही रिजिड होता है और शॉक एब्जॉर्बर क्षमता इसकी काफ़ी होती है। तो कास्ट आयरन के ज़्यादातर मशीन्स के पार्ट बनाए जाते हैं। तो बेस इसका कास्ट आयरन का बना होता है। साइड में होता है इसके कॉलम। एक वर्टिकल कॉलम लगा होता है जो कि अंदर से होलो होता है। इसके अंदर क्या होता है, सारा ड्राइविंग मैकेनिज़्म। तो जैसे कि ये कोन पुली लगी हुई है इसके अंदर। कोन पुली का यूज़ हमें पता है, स्पीड को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। इसको एक वी बेल्ट के थ्रू मोटर से जोड़ दिया जाता है और इसकी स्पीड को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हम स्टेप वाइज कर सकते हैं। तो इस कॉलम के अंदर क्या होता है, सारा ड्राइविंग मैकेनिज़्म, जो गियर मैकेनिज़्म है, मोटर है या फिर हमारा कूलेंट वगैरह है, सारा इस कॉलम के अंदर होता है। तो ये होता है वर्टिकल कॉलम, या फिर हम इसको हाउसिंग भी बोल सकते हैं। इस कॉलम के बिल्कुल सामने एक अवर आर्म होती है। इसको हम अवर आर्म या फिर हैंगिंग आर्म भी बोल सकते हैं, या फिर अवर हैंगिंग आर्म भी बोल सकते हैं। ये जो अवर आर्म है ये हमारी कनेक्ट होती है। इसके आगे यहाँ पे लगी होती है एक योक, इसको हम योक बोलते हैं। जो ये योक है आगे और पीछे मूव कर सकती है इस अवर आर्म पे। तो इसका फ़ायदा क्या है, जैसे कि हमारा जो कटर की लेंथ है तो उसके अकॉर्डिंग हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। इसके जो योक के अंदर ये होती है आर्बर। आर्बर फिट होती है एक तरफ यहाँ पे योक के अंदर, और एक तरफ यहाँ पे टेपर होल होता है जिसको हम स्पिंडल बोलते हैं। टेपर होल, इसको हम स्पिंडल बोलते हैं मिलिंग मशीन का। इस टेपर होल के अंदर ये आर्बर एक बोल्ट के थ्रू फिट की जाती है और इस आर्बर के ऊपर लगा होता है कटर, जो मल्टी पॉइंट कटर होता है। तो इस स्पिंडल क्या है, एक टेपर होल है, उसके अंदर हम आर्बर फिट करते हैं और उसके ऊपर कटर फिट करते हैं। तो ये जब रोटेट करता है मोटर के थ्रू, जब ये पुली रोटेट करती है तो ये आर्बर रोटेट करती है और कटर रोटेट करता है, जो फिर कटिंग ऑपरेशन करता है। यहाँ पे होता है एक एलिवेटिंग स्क्रू। एलिवेटिंग स्क्रू जो कि इस नी को, इसको नी टाइप क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये घुटने के आकार की होती है। तो इसलिए इस कॉलम एंड नी टाइप बोला गया है। कॉलम है और नी टाइप मीन्स घुटने के आकार की इसकी ये शेप होती है। तो ये जो एलिवेटिंग स्क्रू है इस नी को ऊपर और नीचे करने का काम करता है। ये नी इन गाइड वेज के थ्रू, यहाँ पे गाइड वेज होती हैं इस कॉलम के बिल्कुल आगे, जिनके ऊपर नी ऊपर और नीचे मूव करती है। इस नी के ऊपर लगा होता है सैडल। सैडल क्या काम करता है, सैडल कॉलम की तरफ और उससे दूसरी तरफ मूव करता है। तो ये मूवमेंट हमें सैडल देता है। उसके ऊपर होती है सैडल के ऊपर टेबल। यह है टेबल। टेबल हमारी लेंथ वाइज मूव कर सकती है, उस तरफ जा सकती है और इस तरफ आती है। तो तीनों ही मूवमेंट हमें मिल जाती है। जैसे एलिवेटिंग स्क्रू ऊपर नीचे करता है, सैडल लेफ्ट और राइट करता है और टेबल लेंथ वाइज मूव करती है। तो हम किसी भी पोजीशन पे वर्क पीस को सेट कर सकते हैं और उसकी कटिंग कर सकते हैं। इस टेबल के ऊपर टी स्लॉट भी कटे होते हैं, या फिर हम एक प्रॉपर कोई फिक्सचर यूज़ कर लेते हैं ताकि हम वर्क पीस को अच्छी तरह से इसके ऊपर फिक्स कर सकें, और उसके बाद कटिंग ऑपरेशन स्टार्ट हो जाता है। इसके बिल्कुल सामने ये होती है फ्रंट बेस। हम इसको फ्रंट बेस बोलते हैं। फ्रंट बेस
ये क्या करता है, ये सपोर्ट का काम करता है अवर आर्म को, और इस नी के साथ जोड़ता है और एक सपोर्ट देता है। तो ये सपोर्ट का मेनली काम करता है। तो ये मेन पार्ट्स हैं मिलिंग मशीन के, जो कॉलम एंड नी टाइप है। और यहाँ पे होता है हमारा कूलेंट। कूलेंट हमारा इस पाइप के थ्रू वर्क पीस और कटर के बीच में हम फेंक सकते हैं। तो ये है हमारा मिलिंग मशीन कॉलम एंड नी टाइप। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और ज़्यादा अपडेटेड वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल लर्न एंड ग्रो पे मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।